गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जीके के बारे में, जिसमें कि हमने पहले हिमाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ लिया है। तो अब 4th नंबर पे आपकी आती है चंबा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंबा ज़िले के बारे में। ठीक है, तो चंबा ज़िले की स्थापना जो है किसने की थी? चंबा ज़िले की स्थापना की थी मेरू बर्मन ने। ठीक है, चंबा ज़िले की स्थापना मेरू बर्मन ने 550 ईस्वी में की थी। फिर आता है आपका चंबा शहर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 6528 वर्ग किलोमीटर। साथ साथ में आपके इसकी स्थापना किसने की है और इनका क्षेत्रफल कितना है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? साहिल बर्मन। रियासत अलग है और शहर अलग है, तो आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन को। चंबा शहर की स्थापना जो थी 920 ईस्वी में साहिल बर्मन ने की थी। ये साहिल बर्मन जो राजा है चंबा रियासत का बहुत प्रसिद्ध राजा है, तो इसके बारे में आपने फुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। साहिल बर्मन की पत्नी रानी नैना देवी थी। अगर आप बोर होते हैं तो इसको एक कहानी की तरह लिया करो। ठीक है, तो आप बोर नहीं होंगे और आपको लॉन्ग टर्म आपके माइंड में ये याद भी रहेगा। देखो, जैसे ये है साहिल बर्मन के बारे में, देखना मैं इधर एक कहानी बताऊंगी तो आपको कभी नहीं ये भूलेगा। इसकी पत्नी थी रानी नैना देवी, जिसकी प्रजा की प्यास के बुझाने के लिए जो था उसको ज़मीन में दफनाया गया था। तो आपने कहानी सुनी होगी पहले भी, रुल्ला दियाँ कुल्ला, एक सॉन्ग भी बनाया है इसके ऊपर, है ना। तो आप देखोगे अभी भी यूट्यूब पे सर्च मारकर तो आपको दिख जाएगा। तो इसकी कहानी है कि राजा को रात को एक सपना हुआ था कि चंबा ज़िले में जो था पानी की बहुत दिक्कत थी पहले। ठीक है, तो राजा को जो था एक स्वप्न हुआ था, इसको साहिल बर्मन को, कि अपनी पत्नी की जो तू अगर उसको मतलब उसकी बलि देगा तो पानी चंबा शहर में पानी ही पानी आ जाएगा। तो उसने सपना जो है अपनी बीवी सुबह अपनी उसको सुनाया रानी को। तो रानी ने बोला कि अगर पानी आ जाता है तो मैं तैयार हूँ। तो इसीलिए इसको जो है फिर इसकी बलि दे दी गई। तो बाद में क्या हुआ? चंबा में जो है पानी आ गया था। ठीक है, तो इसलिए इन्हीं की याद में, रानी नैना देवी की याद में सुई मेला मनाया जाता है चंबा ज़िले में। ठीक है, आपने सुना होगा सुई मेले के बारे में, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। सुई मेला जो है महिलाओं के लिए स्पेशली है। ठीक है, इसमें जेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। सुई मेला जो है चंबा ज़िले में मनाया जाता है। और अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर इसने चंबा शहर रख दिया था। फिर साहिल बर्मन जो है अपनी पुत्री चंपावती के नाम से ही चंबा ज़िले का नाम रख दिया था। फिर ठीक है, शहर का नाम रख दिया था। और उस समय जो है इसकी राजधानी कौन थी? ब्रह्मपुत्र से चंबा कर दी गई थी। और इसे जो है चुरस योगी आए थे, वहाँ पे जो चुरस योगी भी आए थे उस समय। फिर आता है आपका नेक्स्ट राजा। इसमें बहुत डिटेल में दिया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है चंबा डिस्ट्रिक्ट, और इसमें बहुत ज़्यादा राजा हैं जिन्होंने कि बहुत कार्य किए हैं। तो आपको नंबर वाइज आपको करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आता है आपका आदित्य बर्मन। आदित्य बर्मन जो है सर्वप्रथम बर्मन की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो इसने की थी आदित्य बर्मन ने। फिर मूशान बर्मन जो है 1820 में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मूशान बर्मन राजा जो है वो युद्ध करने के लिए चला जाता है, और इस पीछे से इसके बच्चे जो थे वो अकेले मतलब रूम में थे, तो उनको उनकी देख रेख जो चूहों ने की थी, उनकी रक्षा। तो तब से इसने जो है बहुत इसके मन में चूहों के प्रति बहुत दया भाव आ गया था। तो इसने जो है चूहों को मारने के लिए पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। फिर ठीक है, नेक्स्ट राजा है आपका जसाटा बर्मन। जसाटा बर्मन जो है चंबा में क्या किया है? लौह टिक्कर पत्थर लेख की स्थापना की है। ठीक है, लौह टिक्कर पत्थर लेख। ठीक है, फिर आता है ललित बर्मन ने सेंचुतुआ नाला अभिलेख और डिब्रूगढ़ कोठी अभिलेख इसमें बनाए। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे नाले भी हैं, सेंचुतुआ नाला। ठीक है, लोह टिकरी पत्थर लेख। फिर आता है आपका गणेश बर्मन ने जो है सर्वप्रथम सिंह की उपाधि धारण की थी। तब इसको जाना जाता है। सिंह की उपाधि सर्वप्रथम किसने की थी? तो गणेश बर्मन ने। और बर्मन की उपाधि किसने की थी? आदित्य बर्मन ने। ठीक है, बर्मन की उपाधि आदित्य बर्मन ने और गणेश की उपाधि गणेश बर्मन ने सिंह की उपाधि। फिर आता है आपका प्रताप सिंह बर्मन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह अकबर का समकालीन था। ये तो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा कि अकबर का समकालीन कौन था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने याद रखने हैं। प्रताप सिंह बर्मन था अकबर का समकालीन इसमें।
फिर पृथ्वी सिंह थे शाहजहाँ के समकालीन, ठीक है। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था, 9 बार दिल्ली, यहाँ 9 बार दिल्ली गया था ये शाहजहाँ। रघुवीर की प्रतिमा भी लाई गई थी। चतर सिंह था औरंगजेब का समकालीन। चतर सिंह राजा औरंगजेब का समकालीन था। उदय सिंह के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने कि नाई की पुत्री से प्रेम कर लिया था और उसके पिता को वजीर नियुक्त कर दिया था। तो ये था वो उदय सिंह, इसने नाई की पुत्री से प्रेम कर लिया था और उसके पिता को जो है वजीर नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है आपका उमेद सिंह ने क्या क्या किया था। डिस्ट्रिक्ट चंबा में नाड़ा महल, रंग महल बनवाया था और अपनी रानियों को सती होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो सती प्रथा चलती आ रही है ना आपकी शुरू से ही, तो इसने जो है अपनी रानियों को मना कर दिया था कि मेरे मरने के बाद जो है आप सती नहीं होंगी, ठीक है। तो ये इकलौता राजा था उमेद सिंह, जिसने कि चंबा रियासत का राजा था उमेद सिंह, जिसने कि अपनी बीवियों को सती होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। फिर आता है आपका राजा राज सिंह ने क्या था, नेर्ती का युद्ध इसके शासनकाल में था। नेर्ती का युद्ध संसार चौंद और राजा राज सिंह के बीच में हुआ था, ठीक है। चंबा पेंटिंग का संरक्षण मिला, फिर इसको चंबा पेंटिंग का संरक्षण मिल गया था। फिर राजा जीत सिंह जो है किश्तीवाड़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। राजा जीत सिंह ने किश्तीवाड़ राज्य पर कब्जा कर लिया था, करने पर चंबा सेना का नेतृत्व किया था। नत्थु वजीरों को कांगड़ा के राजा के खिलाफ युद्ध में सैनिकों को के साथ भेजा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीच बीच में डिटेल से, तब भी ये मैंने इधर एंटर ऐसे किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट राजा चरपत सिंह के बारे में क्या क्या खासियत है। तो राजा चरपत सिंह जो है यह 6 वर्ष के ही थे जब इसको गद्दी पर बैठा दिया गया था, ठीक है। फिर और नाथू वजीर ने इसको गद्दी पर बैठाया था। फिर इसके बाद वजीर भागो को नया वजीर बना दिया गया था। फिर इसके शासनकाल में और क्या हुआ था, बिन्ने और राजा जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की थी। इसी के शासनकाल में राजा चरपत सिंह के शासनकाल में राजा कनिंघम, इसको रखना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ना। राजा कनिंघम जो थे किसके शासनकाल में आए थे चंबा, तो राजा चरपत सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका श्री सिंह जो थे चंबा रियासत में, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो इनके शासनकाल में जो है चंबा में पहला डाकघर बना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसने जो है 1857 के विद्रोह में जो है इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ये भी आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाएगा कि किस राजा ने जो है चंबा रियासत का 1857 की क्रांति में जो है साथ दिया था। तो श्री सिंह ने दिया था। फिर इसके बाद आता है गोपाल सिंह, ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर इसके शासनकाल में जो है लाडमेव आए थे। इधर लाडमेव चंबा डिस्ट्रिक्ट में 1871 ईस्वी में गोपाल सिंह के शासनकाल में आए थे, ठीक है। फिर आता है आपका राजा श्याम सिंह, ये गोपाल सिंह के पुत्र ही थे, ठीक है। इनके पुत्र ऐसे चली आती है पीढ़ियाँ। फिर राजा श्याम सिंह, यह जो था गोपाल सिंह का भी पुत्र था। और इसको गद्दी पर किसने बैठाया था, तो ये था रेनल टेलर ने 7 वर्ष की उम्र में इसको गद्दी पर बैठा दिया था। और इस हेनरी डेविस भी इसके शासनकाल में, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। श्याम सिंह के शासनकाल में हेनरी डेविस चंबा आए थे, ओके। और इसने जो है श्याम सिंह ने दिल्ली दरबार में दो बार जो है वो किया है, इसने दिल्ली दरबार में भाग लिया है, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन है कि चंबा जिले का जो है राजा, कौन सा राजा जो है जिसने दिल्ली दरबार में 2 बार भाग लिया है, तो यह राजा श्याम सिंह, इसने 2 बार दिल्ली दरबार में भाग लिया। हॉप्स की खेती भी इसी के शासनकाल में हुई थी। कब लिया था इसने दिल्ली दरबार में भाग, तो इसने लिया था 1875 और 1877 में। फिर इसी के शासनकाल में जो हॉप्स की खेती 1880, ये देखिए आप 1880 में जो है हॉप्स की खेती चंबा में शुरू की गई थी राजा श्याम सिंह के शासनकाल में। फिर भटियात में किसानों का विद्रोह भी इसी के शासनकाल में हुआ था। और भूरी सिंह जो था इसको वजीर बना दिया गया था। और इसी के शासनकाल में जो था लॉर्ड कर्जन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो है चंबा में लॉर्ड कर्जन और उसकी बीवी आए थे, तो ये राजा श्याम सिंह के शासनकाल में ही चंबा में जो है इसके
लार्ड कर्जन और इसकी बीबी आए हुए थे। ओके क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भूरी सिंह, राजा भूरी सिंह, ठीक है। राजा भूरी सिंह जो है इसको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है। राजा भूरी सिंह को 1906 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की और कब की, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो भूरी सिंह संग्रहालय की, ये तो बहुत इजी वे से आप याद रख सकते हो कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना जो थी राजा भूरी सिंह ने की थी और 1908 में की थी, 1908 में की थी। और इसने जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ भी दिया हुआ था। राजा भूरी सिंह ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। फिर आता है आपका कि अंतिम राजा, ये भी आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी में पूछा गया है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का अंतिम राजा कौन था, लक्ष्मण सिंह। ओके, इसी तरह से आप इससे पहले हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का कौन था अंतिम राजा, बताइए, भूल गए आप। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, डिस्ट्रिक्ट मंडी का, है ना। डिस्ट्रिक्ट मंडी का था आपका लक्ष्मण सेन, है ना। नहीं, मंडी रियासत, सुकेत रियासत का था लक्ष्मण सेन, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मंडी का जो था अंतिम राजा था जोगिंदर सेन, ठीक है। उसी तरह बिलासपुर का था अनिरुद्ध। ओके, इसके बाद आपने कोरिलेट करना चीज़ों को, तभी आपको याद रहेगी। फिर इसमें जो है फेमस नदी है ये रावी नदी। और झीलें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट की खजियार, लांबा, ये लांबा झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है लांबा झील को, ठीक है। 7 झीलों का समूह कौन सी झील को कहा जाता है, लांबा। और खजियार झील जो है बहुत सुंदर झील है, खजियार नामक स्थान भी वहीं पे है। खजियार घाटी भी नहीं वन्य जीव अभयारण्य भी आपका खजियार, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। फिर आता है आपका मणि महेश, घड़ासरू, चमेरा और महाकाली, ये सब झीलें आपकी। फिर इसमें आता है आपका वन्य जीव अभयारण्य, काला टोप, कुंगती, टुंडा, गांगुल और सांच नौनाला। ये तो देखो सेंचितुआ नाला भी है ना उधर, और ये भी आपको इसके साथ रिलेट करना है। तो सांच टौनाला ये वन्य जीव अभयारण्य भी है और ये एक अभिलेख भी है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रसिद्ध घाटियाँ। तो इसमें कौन कौन सी घाटियाँ हैं, रावी घाटी, दूध घाटी, शहद घाटी, बंदर घाटी, पांगी घाटी, भरमौर घाटी और चुराहा घाटी, सारी इंपॉर्टेंट है। दूध और शहद की घाटी चंबा में, ऐसे याद रखना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर पाले जाते हैं ना, तो दूध और शहद भी वहीं पे मिलता होना। ओके, फिर आते हैं आपके प्रसिद्ध मंदिर। इसमें है मणि महेश मंदिर, नारसिंह मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है उधर, जो कि राजा साहिल वर्मा ने ही बनाया था, ठीक है। वो इधर मैंने लिखा नहीं है पर वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। फिर आपका कामेश्वर मंदिर और ये 84 मंदिर भरमौर, 84 मंदिरों की भूमि भरमौर को कहा जाता है, भरमौर को, इसमें 84 मंदिरों की भूमि कहा जाता है इसको, भरमौर को। ओके क्लियर, थैंक यू क्लास।